हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिमूर्ति अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ईएलटी ग्रेड वैकेंसी जो नई वाली आई है, जिसका फॉर्म भी फिलअप हो चुका है। उसमें सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करने वाला हूँ कि हम लोग कैसे सामाजिक विज्ञान की सिलेबस को कंप्लीट करें, उसके लिए कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को करें, कैसे नोट्स बनाएं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको कोई भी एग्ज़ाम शुरू करने से पहले, कोई तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ही पढ़ना होता है, जबकि हम पूरा टॉपिक पढ़ जाते हैं, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, साथ साथ एनर्जी वेस्ट होती है। तो यही हमें सिलेबस यही पता चल जाता है कि हमें करना क्या है एक्चुअली में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने सिलेबस को निकालिए, ठीक है। उसका एक पीडीएफ निकलवा लीजिए एक पेज पर, क्योंकि अगर सोशल साइंस से होंगे तो 2 सब्जेक्ट लेना ही होगा, तो एक साइड दूसरे सब्जेक्ट का, एक साइड दूसरे सब्जेक्ट का अपना पीडीएफ इस प्रकार से आप निकलवा लीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, अब जैसा कि कोई भी वैकेंसी आती है तो हमारे इंडिया में एक कल्चर है वन डे एग्जामिनेशन को लेकर कि जितना वैकेंसी आती है उससे ज़्यादा कहीं जो होता है मतलब आवेदन होते हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा कोर्सेज बेचे जाते हैं, ठीक है। तो क्या ज़रूरी है कि कोर्स लेकर ही हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्या सेल्फ स्टडी मतलब एफिशिएंट नहीं होगी, एनफ नहीं होगी? तो उसी बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप पीडीएफ लीजिए उसका सिलेबस का, उसको देखिए, उसमें जानिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप इस वक्त एलटी ग्रेड की तैयारी करने जा रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले से नहीं पढ़ते रहें, ऐसा तो होगा नहीं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी लगभग सभी लोग पढ़ते हैं। तो उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों, नागरिक शास्त्र का, जो पॉलिटिकल साइंस का, जो सिविक्स का, उसमें जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक विचारक है, भारतीय शासन और राजनीति है, भारतीय प्रशासन और भारतीय विदेश नीति, ठीक है। एक 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे करके दिए हुए हैं उनको जानना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं इस बात से सक्षम हूँ कि नहीं, हाँ मैं अपना सेल्फ स्टडी किताबों के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, तो मैं क्यों बैच लूँ, ठीक है। आपको मैं सस्ता चीज़ बताता हूँ, अगर आप यूट्यूब से पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपके सबसे बेस्ट है, आप यूट्यूब से पढ़कर भी एलटी ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टीचर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखी है यूट्यूब पर, ठीक है। जिन टीचर्स का मैं आगे नाम लेने वाला हूँ, आप उनको सर्च करिएगा और उनके बारे में जाकर देखिएगा कि उन्होंने कैसे विधिवत पूरी चीज़ों को बता रखा है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर जो एलटी ग्रेड का सिलेबस है उसमें सबसे पहले मैं नागरिक शास्त्र की बात करता हूँ। तो राजनीतिक सिद्धांत, दोस्तों जो नागरिक शास्त्र, प्रकृति एवं चित्त परिभाषा, राज्य की परिभाषा, न्यायपालिका, प्रजातंत्र, न्यायिक तंत्र, व्यक्तिवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, वैज्ञानिक समाजवाद क्या होता है, फांसीवाद क्या होता है, इनके बारे में विस्तृत रूप से टॉपिक्स सर ने पढ़ा रखी है। मैं नाम लूँगा ऑनरेबल राजेश सर का, ठीक है, राजेश मिश्रा सर का, जो कि संस्कृति आईजीएस में पढ़ाते हैं, ठीक है, और केजीएस में भी पढ़ाते हैं, खान ग्लोबल स्टडीज में पढ़ाते हैं। सब आप जाइए वहाँ पर, यूट्यूब पर सर्च करिए नेचर राज्य की परिभाषा बाई राजेश मिश्रा सर। उनसे रिलेटेड मतलब राज्य से संबंधित जितनी वीडियो होंगी राजेश मिश्रा सर की, उनकी सारी वीडियोस वहाँ पे आ जाएंगी। अब उनसे तो मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा भी कोई शायद पढ़ाता होगा उस चीज़ को। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर राजनीतिक विचारक देखना है, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, जर्मी बेंथन, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य, गांधी, हमें इतने ही के बारे में पढ़ना है, ठीक है। होता क्या है कि अगर हमें सही जानकारी नहीं होती है तो जितने राजनीतिक विचारक मिलते हैं, इंडियंस हो या फिर वेस्टर्न हो, हम सबको पढ़ डालते हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। वैसा नहीं करना है, जितना टॉपिक में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सिलेबस है, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपने नहीं निकलवाई है तो आप ऑनलाइन तो जानते ही, आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ पर प्लेटो, तो आप लिखेंगे प्लेटो एंड हॉब्स बाई राजेश मिश्रा सर, आ जाएगी। कार्ल मार्क्स के बारे में बोला है तो कार्ल मार्क्स बाई डॉक्टर एस पांडे। अरस्तु के बारे में पूछा है तो बाई करण सर। और रूसो के बारे में पूछा है तो बाई राजेश मिश्रा सर। अगर आप ऐसा करके अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको बहुत लंबी वीडियोज़ भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो मतलब अच्छे टीचर्स होते हैं जिनके पावर मतलब एजुकेशन पे बहुत ज़बरदस्त कमांड होती है, वे बहुत लंबी वीडियोस में नई चीज़ों को खींचते हैं। वे ये ऐसा आपको समझाएंगे, नहीं होता है कि बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं, जो अच्छे ये होते हैं, वे दवाइयाँ कम देते हैं, जाँच ज़्यादा लिखते हैं। उसका रीज़न होता है, पढ़ाई का मतलब होता है दोस्तों कुछ ना कुछ। आप लोकल डॉक्टर से लेंगे तो आपको बहुत सारी दवाइयाँ दे देगा, ठीक है, और जाँच बाद में कराएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यूट्यूब पर जाना है,
ऐसा इन सर लोग का नाम चेक करना है। जैसे प्लेटो हॉब्स के बारे में राजेश मिश्रा सर ने पढ़ाया है, कार्ल मार्क्स के बारे में उन्होंने भी पढ़ाया है, करण सर ने भी पढ़ाया है, एस एस पांडे सर ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा। अब भारतीय शासन और राजनीति, अब इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आंदोलन, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघीय व्यवस्था। क्या आप लोग एक टॉपिक नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, डीपीएसपी पढ़े हैं, राज्य के बारे में पढ़े हैं, राज्यपाल के बारे में पढ़े हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़े हुए हैं, जो राज्य की विधानमंडल है, लोकसभा, राज्यसभा, क्या नहीं पढ़े हैं? आप सब कुछ पढ़े हुए हैं। बस आपको ये है कि आपने शायद नोट्स नहीं बनाया होगा, इसलिए आपको लगता होगा कि मेरा कुछ भी प्रिपेयर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ नोट्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्र राजनीति, मैंने जो अभी कुछ राजनीतिक विचारों का, जो क्रांतिकारियों का नाम लिया, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का, गोखले जी का, तिलक जी का, इनके बारे में नायक सीरीज के तहत ऑनरेबल नवीन सर जी द्वारा, जो नवीन शर्मा सर हैं, RWA के रोजगार विद अंकित के, उन्होंने SSC, वो तो पढ़ाए SSC के लिए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपकी सर की जो प्लेलिस्ट है उसको अगर आपने देख लिया, आपने नोट्स बना लिया, तो आप PCS प्री तक आपको उससे लड़ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि उसका लेवल, उन्होंने सर लेवल रखा हुआ है उस कंटेंट का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सर ने उसमें शामिल किया और बहुत बड़ी क्लासेस भी नहीं की उन्होंने। कुल मिलाकर मुझे लगता है पॉलिटी में 54 क्लासेस हैं और हिस्ट्री में 60 क्लासेस हैं। इतनी क्लासेस हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने के अंदर सब खत्म हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपकी एग्ज़ाम तक पूरा कवर हो जाएगा अगर उस पर आप आज से ही लग जाते हैं तो आपको अगर पढ़ना होगा भारतीय शासन और राजनीति, तो आप रोजगार विद अंकित जो SSC वाला चैनल है, उसमें नायक सीरीज के तहत जो नवीन सर हैं, उन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रखी है, वही आपको पढ़ना भी है अगर जिनका हिस्ट्री और पॉलिटी कॉम्बिनेशन है। इसके बाद यहाँ पर इसमें राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, राजेश मिश्रा सर ने बहुत ही बेहतरीन पढ़ाया हुआ है। जो राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, मैं आपसे बता रहा हूँ, जो भी सैद्धांतिक चीज़ें हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की, अगर उन्हें आपको पढ़ना है तो राजेश मिश्रा सर टॉप हैं। ठीक है, टॉप पर हैं, वो आप उनसे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं। बैच लेने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बैच लेंगे, बहुत होगा 2-4-10 दिन पढ़ेंगे मन से, फिर वही है, रद्दी हो जाएगा। तो क्यों ना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा जाए, और जो पैसा उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ले लेंगे। ठीक है, अभी मैं GS की भी बात करने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर भारतीय प्रशासन दिया है, नौकरशाही की भूमिका, जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज, लोकपाल एवं लोकायुक्त। यहाँ पर जो लोकपाल एवं लोकायुक्त वाला पद है दोस्तों, इसके बारे में नवीन सर ने पढ़ा रखा है नायक बैच में पॉलिटी के तहत। ठीक है, और यहाँ पर जो नौकरशाही की भूमिका है, एक चैनल है लोधा सर क्लासेज। ठीक है, लोधा सर क्लासेज जब आप लिखेंगे यूट्यूब पर, LODHASIR और क्लासेस, ठीक है, अगर आप लिखेंगे तो वहाँ पे लिखिएगा भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं बाय लोधा सर क्लासेस। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपकी पूरी एक प्ले लिस्ट आ जाएगी। उसमें से हमें क्या पढ़ना है? बस पढ़ना है, सारी वीडियोज़ नहीं देखनी है, क्योंकि 30-35 वीडियोज़ है, उतना देख के क्या फ़ायदा है। हमें जितना काम है उतना ही पढ़ना है। विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ, और साथ ही साथ भारत का पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के साथ संबंध, इन 3 ही देशों के बारे में पढ़ना है। नेपाल के बारे में भी यहाँ नहीं दिया है, नेपाल के बारे में दिया है। ठीक है, इसके बारे में दिया है, बांग्लादेश के बारे में नहीं दिया है, तो नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ने का मन करेगा तो आउटलाइन देख लीजिएगा, लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं है तो ये मान लीजिए कि जो आयोग होता है वो सिलेबस के अंदर से ही पूछता है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता है, लेकिन आपको देखना होगा तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर भारतीय विदेश नीति एक अलग से टॉपिक दी हुई है। ठीक है, फॉरेन रिलेशंस ऑफ इंडिया, तो विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध, नेपाल के साथ संबंध, श्रीलंका के साथ संबंध कैसा है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरा हुआ है, सारी चीज़ें उसमें बताई हैं उस सर ने। और अगर आप वीडियोस देख लेंगे या फिर नोट्स लिखें, क्योंकि उन्होंने PDF भी अवेलेबल कर रखा है प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, आपकी तैयारी तो ऐसी हो जाएगी। तो ये रहा नागरिक शास्त्र का। राजनीतिक सिद्धांत जो पढ़ना है, और उनसे राजेश सर से पढ़ लीजिए, SS पांडे सर से पढ़ लीजिए, लोधा सर से जो क्लासेस मैंने बताए उनसे पढ़ लीजिए। राजनीतिक विचारक मैंने बताया ही, राजेश मिश्रा सर हैं, संस्कृति IAS वाले, SS पांडे हो गए, करण सर हो गए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो है भारतीय शासन राजनीति, ये नायक बैच के थ्रू जो मैंने बताया, वहाँ पर SSC एग्जाम, RW SSC पढ़ाया हुआ है नवीन सर ने। और साथ ही साथ अगर आपके पास किताब नहीं है तो एक किताब ले लीजिए, महेश कुमार बर्नरवाल की। ठीक है, अगर वो किताब आप ले लेते हैं तो इसमें से मैक्सिमम सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, मैक्सिमम क्या लगभग सभी हो जाएंगी। सिर्फ अगर ऊपर गोखले जी, तिलक जी, इनको छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। भारतीय प्रशासन मैंने बता ही दिया, नौकरशाही की भूमिका, ब्यूरोक्रेसी। दोस्तों ये जो देखिए जो सिलेबस दिया है ना इस LT ग्रेड का, ये BA स्नातक लेवल का है। ठीक है, और स्नातक लेवल में सारी चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास टेस्ट नहीं करते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पर आप इनको पढ़ना है तो लोधा सर से पढ़ सकते हैं।
पंचायती राज आप जानते ही हैं, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, कितना त्रिस्तरीय है, किसकी कौन सी समिति गठित हुई थी, सारी चीज़ें हैं। लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाला होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। भारतीय विदेश नीति मैंने आपको बता ही दिया। लोधा सर से पढ़ेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अब बात हम लोग करने वाले हैं नागरिक शास्त्र विभाग, जिनका इतिहास विषय है उसके बारे में। देखिए, भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद फिर मौर्य काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। इसके बाद गुप्त वंश, चोल वंश, विदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, बहमनी साम्राज्य, मध्यकालीन साम्राज्य संस्कृति। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, आधुनिक शिक्षा का विस्तार, 1857 की क्रांति, उसका उद्भव कैसे हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन से माउंटबेटन योजना तक, स्वतंत्रता के बाद का भारत कैसा है उसके बारे में पढ़ना है। कहने बोलने को तो इतना सारा टॉपिक है, लेकिन आपको बहुत समझिए कि बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। मौर्य काल जो है हो गया। यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर जो खान सर जी का जो चैनल है उस पर डालिएगा मौर्य काल बाई खान सर, डालेंगे उनकी सारी वीडियोज आ जाएंगी मौर्य काल से संबंधित। गुप्त वंश डालेंगे तो गुप्त वंश संबंधित आ जाएगा, चोल वंश डालेंगे तो चोल का पूरा आ जाएगा। विदेशी आक्रमण दोस्तों जो है यहाँ से जो 8वां पॉइंट है LT ग्रेड में हिस्ट्री का, देखिए यहाँ पर हिस्ट्री मैंने सिलेबस निकलवाया हुआ है। इसमें एंशिएंट, मॉडर्न और मेडाइवल तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब विदेशी आक्रमण दिया है, अरबों का आक्रमण, उसका प्रभाव, गजनवी का आक्रमण, मोहम्मद गोरी का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, मध्यकालीन संस्कृति, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो सारे टॉपिक दिए हैं। पॉइंट नंबर 8वां, विदेशी आक्रमण के बाद जो भी टॉपिक दिए गए हैं 90% जो सिलेबस है वो नवीन सर जी ने पूरा कवर करा रखा है नायक बैच के तहत RWSSC चैनल पर, ठीक है दोस्तों। मेरी उतनी वो हैसियत नहीं है कि मैं नवीन सर का प्रमोशन करूं, ठीक है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें बताने कोई हर्ज नहीं है, मैं बताऊंगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जाइएगा, देखिएगा, पढ़िएगा। अगर नहीं लगती है तो आपका अपना विचार है, लेकिन मेरे हिसाब से जो लगता है कि आप बिना पैसा खर्च किए हुए भी LT ग्रेड टीचर बन सकते हैं, एक बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो दोस्तों सारे मैंने बताया ना, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, मध्यकालीन संस्कृति, 1875 रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्रिप्स मिशन से लेकर माउंटबेटन योजना तक जो कैबिनेट मिशन आया था, और माउंटबेटन योजना जो भारत पाकिस्तान विभाजन योजना तैयार किया था, इन यहाँ तक सारे पढ़ना होता है। अब इसके लिए तो मैंने बता ही दिया नायक बैच, और ऊपर मैंने जो बताया मौर्य काल, चोल वंश, भारतीय प्रागैतिहासिक, सिंधु घाटी सभ्यता, पूर्व वैदिक, ये सारी चीज़ें किससे कवर करिए, खान सर के चैनल से कवर कर लीजिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब आपको करना कुछ नहीं है, नोट्स बनाइए, उनको तैयार रखिए, उनको रिवीजन करते रहिए, लिखते जाइए, रिवीजन करते जाइए। नहीं तो होता क्या है कि एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार होगा एकदम ग्रंथ की तरह ऐसे, और करेंगे क्या, इसको लिखने के बाद रख लेंगे और देखकर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे। तो गर्व महसूस करने से कुछ होगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें रिवीजन की आवश्यकता होगी, नहीं तो रद्दी की तरह ही होगा। किताब का मतलब तभी है जब आप उसे पढ़ेंगे, नहीं तो वो सिर्फ एक आसान वस्तु की तरह रखी रहेगी। सामान तो सभी रखे रहते हैं, उसे किताब ही पढ़ी रहेगी। पढ़ेंगे, ज्ञान बुद्धि बढ़ेगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, अच्छी नौकरी लगेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, GS की तैयारी कैसे करें। नोट्स तो मैंने दिखाया नहीं आपको, नोट्स दिखा देता हूँ मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं। ये मैंने RWSSC चैनल से बनाए हैं नायक बैच के तहत। अब होगा क्या यहाँ पे, जैसे मैंने 1 महीने पहले नोट्स बना लिए हैं, अब मुझे जो टॉपिक्स लिखनी चाहिए थी वो तो मैंने ऑलरेडी लिख लिए, तो मेरा समय तो ऑलरेडी ऐसे बच गया। अब उस समय को मैं क्या करूँगा, रिवीजन में लगा दूँगा। देखिए ऐसे बनाते हैं नोट्स, थोड़ा सा क्लियर विजिबल नहीं हो रहा होगा, ऐसे बनाते हैं, देखिए इस तरह बनाते हैं। नोट्स ऐसा बनाइए कि आप पढ़ें और कोई भी आने पढ़े तो उससे लगे कि नहीं हाँ वाकई नोट्स है, और क्योंकि मन भी लगता है, अच्छा नोट्स होता है तो मन भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। आपको GS के लिए मैं बता दूं, आप GS की कोई भी किताब ले लीजिए, या तो घटना चक्र ले लीजिए, क्योंकि घटना चक्र ने अपने जो बुक है लॉन्च कर दी है। उसमें उन्होंने क्या किया है कि एक साइड उन्होंने अपना GIC लेक्चरर जो UPPSC एग्ज़ाम कराई हुई है, GIC के लिए LT ग्रेड का लेक्चरर था, उसमें जो सिलेबस है GS का वो सारा उसमें मेंशन कर दिया है हर सब्जेक्ट का, और क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है, साथ साथ अलग से नोट्स भी बना के दे रखा हुआ है। उसमें क्या होगा कि आप वहाँ उस चीज़ से संबंधित वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साइड में उसका एक्सप्लेनेशन और उसके साथ अन्य चीज़ें भी दी हुई हैं, ठीक है, वहाँ से कवर कर लीजिए। या फिर एक किताब मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर है मेरे पास, GS सुधा करके, ठीक है, RWSSC चैनल पर जो है ऑनरेबल बहुत ही बेहतरीन टीचर है दोस्तों। आज के इस टाइम
इन्होंने भी इतना अच्छा काम किया, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हुआ है कि आपको मतलब पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। जो लोग चीज़ें 4000 5000 में देते हैं उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखी है SSC चैनल पर। आप जाइए बस देखिए उस चीज़ को, देखिए इसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें से जो स्टैटिक जीके टाइप क्वेश्चन था, जो हिस्ट्री का क्वेश्चन था, सारा इसी से फंसा था। इस और भी किताबें हैं, मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ यही किताब है, लेकिन इससे इस एक किताब जो है बेस्ट है। आप नहीं चाहें तो खान सर की जो पॉकेट जो GS वाली किताब है उसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतिहास, भूगोल, स्टैटिक जीके, इसके बाद फिर कंप्यूटर, प्रौद्योगिकी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। पढ़ते जाइए तो उसको नोट्स बनाइए, और GS के लिए इतना काफ़ी होगा। और करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट तो कुमार गौरव सर हैं। उनसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपका स्टैटिक भी तैयार होगा, करंट भी तैयार होगा। सबसे बेस्ट तो ये है। अगर आपको उतना टाइम नहीं देना है तो आप आई नेक्स्ट एग्जाम जो करके एक चैनल है उससे पढ़ लीजिए, परचम क्लासेज है उससे पढ़ लीजिए। ये जो है ऑथेंटिक करंट अफेयर्स देते हैं जो एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हमारी LT ग्रेड से संबंधित सारी यहाँ पर मैंने बातें शेयर कर ली। अब करना क्या है, अब मैं लास्ट में एक चीज़ और बताऊँगा। मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, मुझे भी तैयारी करनी है, कर ही रहा हूँ। तो एक चीज़ मैंने एक नोटिस की है कि अगर हम किसी बेहतरीन टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद हमने उस नोट्स को कुछ और नहीं पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट, कोई किताब नहीं खरीदनी है, कोई अलग से किसी का नोट्स नहीं खरीदना है, कोई बैच नहीं खरीदना है, सारी चीज़ें यूट्यूब पर फ्री है, वहाँ से नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज करिए। इसके बाद दूसरी बात वहाँ पर क्या है, टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ कोई ऑथेंटिक कोचिंग्स होती हैं या फिर वेबसाइट्स होती हैं, उनसे टेस्ट सीरीज लीजिए। जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ऑथेंटिक माना जाता है। इसके बाद जो वहाँ पर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है, आप कितना टाइम ले रहे हैं क्वेश्चंस को करने में, आपके कहाँ कमजोरियाँ वो ज़्यादा उस वक्त मतलब उजागर होती हैं, तो वहाँ से उससे सारी चीज़ें तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने तो सिलेबस हर चीज़ डिस्कस कर ही दी है। अब करना क्या है, मुझे भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, तो पढ़ाई करते हैं। और एक सीट की बात है ना दोस्तों, एक ही सीट की बात है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। एक सीट लेते हैं, अपनी लाइफ सेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सेक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।